आज हमारी शिक्षा यात्रा का पहला दिन है और पहले दिन बेटा हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के पश्चात आ गए हैं अपने एक टॉपर बच्चे के पास, जो कि हमारा बहुत ही होनहार बालक है और इस बालक की कहानी भी बहुत रोचक है। पहले हम बालक का परिचय कराते हैं। बेटा अपना नाम बता दो, इस जगह का नाम बता दो, फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम विशाल तिवारी है और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे क्लास 12th में कितने नंबर आए हैं? सर मेरे क्लास 12th में आए हैं 457 नंबर 500 में से। 457 नंबर, 457 नंबर है 500 में। लेकिन इस नंबर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये बच्चा अपने जिले का रैंक 1 है। किस जिले में रैंक 1 है तुम्हारी? सर भदोही में। भदोही। रहते मिर्जापुर में है लेकिन रैंक लाई है भदोही जिले में। भदोही जिले में क्यों आई है तुम मिर्जापुर में रह के भदोही में रैंक? मैं मिर्जापुर में रहता था लेकिन पढ़ाई करता था भदोही के स्कूल से। अच्छा, भदोही के स्कूल से। भदोही यहाँ से पास में ही है? हाँ सर बगल में। अच्छा, तो भदोही के स्कूल में इनका एडमिशन था, तो भदोही में रैंक 1 आई है। तुम्हें कब पता चला रैंक 1 के बारे में? मुझे तो अचानक ही पता चला सर, मुझे कुछ पता नहीं था कि रैंक 1 आएगा। अच्छा, जैसा कि किसी को पता नहीं रहता कि मेरा आने ही वाला है, लेकिन बच्चा यह मानकर मेहनत करता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, बहुत लेकिन बढ़िया। आ जाता है सर। तो नंबर आ गए, उसके बाद पता चला कि मेरी रैंक आई है। हाँ सर, लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। हाँ। तो टीचर ने बार बार विश्वास दिलाने का कोशिश किया, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये सच। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा हमारे इस 2025 के अनफॉरगेटेबल रिजल्ट में, जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में रैंक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रैंक की लिस्ट जारी नहीं होती है ऑफिशियल। उसके बाद कुछ कॉलेजेस के पास पहुंचती है, तो कॉलेज वाले बच्चों को बताते हैं। उसके बाद बच्चों को पता चलता है कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। बहुत सारे बच्चे हैं, कल हम रिजल्ट खोल रहे थे, लगातार 460, 462, 457, 458 झड़ी लगी है। अब तक हमने जो डेटा कैलकुलेट किया उसके आधार पर हमारे पास 500 डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 10 से ज़्यादा स्टेट टॉपर बच्चे हमारे आ चुके हैं। लगभग हमने 5 से 6 लाख बच्चों का रिजल्ट आज 26 अप्रैल तक में देख लिया है और हमें 12 लाख बच्चों का रिजल्ट अभी देखना है। लगातार हम तो शिक्षा यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन बैकेंड पे हमारी टीम बेटा अभी भी रिजल्ट देख रही है। अगले आने वाले 5-7 दिनों में पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा। बेटा विशाल, अब तुम्हारी विद्याकुल की यात्रा शुरू करते हैं। विद्याकुल के साथ कब से जुड़े हो? सर मैं विद्याकुल के साथ जब 12वीं में एडमिशन लिया था, तो मुझे किसी ने बताया था कि विद्याकुल एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तो मैं विद्याकुल ज्वाइन कर लिया था शुरू से ही। अच्छा, मतलब याद है, महीने याद है कौन से महीने में जुड़े थे? हाँ सर, जून में जुड़ा था सर। अच्छा, जून में जुड़े थे। तो विजय बैच मिला होगा तब तो? हाँ विजय बैच। विजय बैच पर जुड़े थे। तो विजय बैच से कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? बढ़िया अनुभव रहा सर। विजय बैच में रेगुलर क्लास करते थे? हाँ सर करते थे। अच्छा, आज ये सारे शिक्षक जो तुम्हें हमेशा कैमरे पे देखने को मिलते थे, आज तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पे आए हैं। यस सर। अच्छा, एक वो वाली कहानी थोड़ा बताओगे बेटा? कल मेरी इस बच्चे से बातचीत हो रही थी, तो तुमने बताया सर एक बार आपने मुझे फोन करने पर डांट दिया था। हाँ सर। क्या हुआ था? एक बार आपको कॉल किए थे कुछ डाउट पूछने के लिए। तो शायद आप गाड़ी चला रहे थे। तो मुझे डांट दिए थे कि अभी बार बार फोन मत किया करो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अच्छा, फिर क्या? और मैंने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा ताकि सर आए हमारे घर मिलने के लिए। भाई उसे टसन पे ले लिया ये बच्चा कि जो है आज मेरा दिन है, आज सर का दिन है और आज सर ने ऐसा बोला है कि मैं बिजी रहता हूँ। तो यही बात अब टसन पे लग गई ना कि एक ऐसा समय लाऊंगा कि सर चल के मेरे घर आएंगे। ये हुई ना बात। चलो और बताओ बेटा, इस सब अच्छा सारे सर लोग के साथ तुम्हारी तो बहुत अच्छी यादें होंगी। हाँ सर हम। तो यहाँ पे आज सारे लोग आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा तुम्हें? बढ़िया लग रहा है सर सबको देख के। हाँ, सोचे थे कि सब लोग आएंगे? नहीं सोचे नहीं थे, मैं सोचा था 4-5 लोग आएंगे। अच्छा। लेकिन हमें नहीं पता था कि पूरी टीम आएगी। प्यारे बच्चों, पिछले वर्ष हम लोग केवल 1-2 लोग निकलते थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन इस वर्ष का रिजल्ट बहुत बड़ा है। बच्चे बिल्कुल उत्साहित है, हर जिले का बच्चा उत्साहित है। लगातार बच्चे हर जिले से निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि भाई पूरी टीम रहेगी और बच्चों से इस बार तुम्हारे तो घर आए हैं, अभी इसके बाद हमारा बनारस में मीटअप है। मीटअप में लगभग 50-100 बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनके कॉल्स आ रहे हैं। तो जब इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो इतने ज़्यादा शिक्षक भी पहुँचेंगे। हाँ सर, अभी तो काम बनेगा ना भाई। अच्छा, तो विद्याकुल में सबसे फेवरेट टीचर बेटा कौन रहा तुम्हारे विजय बैच के अंदर? विजय बैच के अंदर यदि मजाक की बात करें तो अंकित सर तो बहुत चीजें मजाक भी कर लेते थे। अच्छा, मजाक को मोटिवेट भी करते थे। हाँ। मतलब वो बच्चों को सुनिश्चित कराते थे कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा पैटर्न। समझो कि पूरा यूपी बोर्ड का कंट्रोल इनके हाथों में है।
ओके सर बैठे। जैसे अच्छा जैसे कि यूपी बोर्ड के सचिव के साथ एकदम सीधा तालमेल है सीधा तालमेल। बेटा यूपी बोर्ड का पूरा सिस्टम मेंटेन रखते हैं वैसा ना। यस सर। तो पेपर ऐसा ही मिला भी होगा ना फिर। हाँ सर, बढ़िया था सर। तो तालमेल है इनका। हाँ तभी अलविल है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यही तो अभी सुबह की क्लास में हुआ था और ये तुरंत पेपर में आ गया सर। अरे शाबाश बेटा। और सुमित सर का कैसा रहा? सुमित सर का तो बढ़िया था। ये सर हमेशा बच्चों को मतलब मिनिमाइज करने का कोशिश करते थे, भटकने नहीं देते थे। हमेशा चैट रेट के लिए हमेशा सर बताते और रहते थे कि चैट डांट डांट पड़ती रही हाँ, होगी। डांट जो पढ़ाते थे बहुत, कभी कभी क्लास- बहुत ज्यादा कर देते थे। सुमित सर की क्लास सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। हाँ हाँ, सुमित सर की मतलब अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। हाँ, तुरंत कर देता कि क्लास छोड़ के बंद करो, निकलो यहाँ से। अगर इनका बस होता तो कैमरा फोड़ के आते सर। साथियों, ये हमारे इतने प्यारे बच्चे हैं। इनका दिन का 24 घंटे का जो समय होता है, उस 24 घंटे के समय में हम 6 घंटे हम इनके साथ होते हैं। और आज वो प्रेम सामने से मिल रहा है, तो ये वास्तविकता है कि बहुत सारी मीठी यादें हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। चलते हैं अपने ऋषि सर की ओर। ऋषि सर की कुछ खास बात? ऋषि सर तो साक्षात भगवान ही थे उस समय। साक्षात भगवान, परम ब्रह्म थे सर ये। परम ब्रह्म। तो बेटा ये देखो, देखो हम लोग क्लास में बोलते रहते ना ईश्वर हैं, तो मेरे पास सब बने हैं ऋषि सर के लिए एकदम। अच्छा, ईश्वर सर का देखो आज साक्षात दर्शन हो गया तुम्हें ना, है ना। ईश्वर सर कैसे नाम पड़ा था? सर ये सुमेश सर। सुमेश सर ने इनका नाम रखा है ईश्वर। साक्षात परम ब्रह्म। और उनके संकल्प सर का? संकल्प सर तो एकदम रावणों जैसी हंसी थी उनकी, वो तो एकदम बहुत ही अच्छी लगती थी सर। अच्छा हाँ, एकदम जो देखो, कि मैथ था। मेरा मैथ था, लेकिन इनकी हंसी सुनने के लिए मैं बायोलॉजी क्लास में जाता था सर। बेटा मैथ्स का बच्चा था, लेकिन बायो में संकल्प सर की हंसी सुनने जाना रहता यस था। सर, जब कभी बोर हो जाता था तो संकल्प सर की क्लास में चला जाता था। अच्छा, हंसी कूद रहे। संकल्प सर की क्लास होती भी है सर। क्लास में 200, 300, 400 बच्चे रहते हैं, लेकिन कभी रैंडम क्लास चल रही। जैसे इस टाइम की अगर बात करूं, एक दिन अभी संकल्प सर की क्लास देखा, उसमें जैसे ही संकल्प सर ने अपने रावण रूप को धारण किया, उसके बाद संकल्प सर की क्लास में अचानक 300-400 बच्चा आता है, और वो तब तक रहता है जब तक ये रावण रूप में रहता है। वो सारा मैथ वाला रहता है। हाँ सर, वो वही केवल देख के भी चला जाता है। रहती उन्हीं से लोग आते हैं, लाइव होते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो बेटा ये तो था हमारे इस बालक का अपने सभी शिक्षकों के साथ अनुभव। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, विजय बैच में तुम रेगुलर क्लास करते थे? यस सर। रोज 5-6 घंटे पढ़ते थे? हाँ, डेली करता था। डेली पढ़ लेते पूरा? कोई क्लास छोड़ते तो नहीं थे? नहीं, छोड़ते नहीं थे सर। अच्छा, और नोट्स खुद से बनाते थे? हाँ, नोट्स खुद से बनाता था। जो लिखा रहता था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती थी सर। अच्छा। अगर खुद से बनाते हैं तो थोड़ा पता रहता है कि कहाँ कौन सा कंटेंट है, उसको पढ़ने में आसानी होती है। अच्छा, तो 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना। यस सर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे अब जो तुम्हें अपना आइडियल मान लेंगे। यस सर। तुम्हारी बातों को सुन करके वो तो अपना टाइम टेबल बनाएंगे, यस सर। पढ़ेंगे उसी तरीके से। यस सर। तो 5-6 घंटे रेगुलर क्लास करना, उसके बाद फिर घर पे कितने घंटे टाइम देते थे? रिवाइज करता था 2-3 घंटे में। 2-3 घंटे घर पे रिवीजन, मतलब रेगुलर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होती थी। यस सर। और ये तुमने साल भर कंटिन्यू करी? हाँ, कभी कभी कुछ दिन ऐसे आता थे कि ड्रॉप हो जाता था उसमें, नहीं तो कोशिश करता था सर कि पूरा मेंटेन करने का। भाई देखो, सबसे बड़ा टॉपर बनने का कारण इस बच्चे ने बताया। आप अगर समझोगे इस बात को कि बच्चा अप्रैल, मई, जून, यही 3 महीने में जो बच्चा बैच से जुड़ता है और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है, 5-6 घंटे रेगुलर क्लास करता है, घर में 4-5 घंटे रिवीजन करता है, वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर बनता है। अगर आप अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि चलो अभी जून भी बीत जाए, जुलाई बीत जाए, अगस्त बीत जाए, लास्ट में पढ़ लेंगे, 2 महीने पढ़ लेंगे, तो 2 महीने पढ़कर टॉपर नहीं बना जा सकता। आपको साल भर पढ़ना होगा, रोज़ पढ़ना होगा, तभी आप जो है इस तरीके से टॉपर बनोगे ना। यस सर। अगर मान लो आज कोई बच्चा हो तुम्हारा, जैसे छोटा भाई है, आ जाओ भाई तुम आ जाओ, जैसे छोटा भाई है ना तुम्हारा, Yes, sir. तो इस भाई को क्या कहते हो कि आज से पढ़ना शुरू करो कि लास्ट में पढ़ लेना? नहीं, आज से पढ़ना शुरू करेगा तभी कुछ होगा। और एग्जाम समय में तो यूट्यूब पे ये वीडियो आता है कि एक दिन में टॉपर कैसे होंगे, 10 दिन में टॉपर कैसे होंगे, 1 घंटे में टॉपर कैसे होंगे। 1 घंटे टॉपर ये कहते सब हैं। तो तमाम चीजें आती हैं। टापर नहीं बनाया, जिंदा जला देना, हाँ, जिंदा हाड़े जला देना। तो भैया देख रहे हो ऐसा नहीं होता कितना, सर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। ये एक देखो हंसी मजाक में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये सारी बातें आप एक टॉपर के मुंह से सुन रहे हो बेटा कि एग्जाम के दिन में कैसी वीडियो आएंगी, और उस वीडियो पे हर बच्चा जाएगा जरूर। यस सर। क्योंकि उस पे अच्छा कुछ लिखा रहेगा। हाँ, कि एक दिन में यही आएगा एग्जाम में। हाँ, रातों रात टॉपर बन जाओगे।
और बच्चा घुसेगा उसके अंदर क्या रहता है? जाएंगे वही बताएंगे, मतलब अपना चीज दे देंगे लेकिन वो कुछ आएगा नहीं, वो प्रीवियस ईयर के आधार पे बना देते हैं। जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े रहते हैं, मतलब या थोड़ा पढ़े रहते हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं होता सर कि वही आएगा एग्जाम में एकदम। या ये टॉपर बनना बेटा लॉन्ग टर्म का गेम है, आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप टॉपर बनोगे। अच्छा, तो विद्याकुल के साथ तुम्हारी पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहा, डीपीपी सॉल्व करते थे, डीपीपी मिलती थी? डीपीपी लगाता था सर, कोई कोई क्वेश्चन आता था थोड़ा समझ नहीं आता था तो सपोर्ट लेता था टीचर्स का। डीपीपी से सपोर्ट मिला? यस सर। अच्छा, प्रैक्टिस सीट जो उसके अंदर रहती थी, हर क्लास के नीचे जो हम लोग प्रैक्टिस सीट देते हैं, हाँ सर। उसके क्वेश्चन सॉल्व किए? हाँ सर, करते थे। क्या तुम्हें उस प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन याद करो, क्या उस प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन तुम्हारी इस साल एग्जाम में मिले हैं? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन थे तो जो आए थे एग्जाम में एकदम वही क्वेश्चन। एकदम वही क्वेश्चन आए थे। बेटा हमारे हर लेक्चर के नीचे एक प्रैक्टिस सीट होती है, डीपीपी होती है। क्लास के बाद प्रॉपर बच्चे को होमवर्क इसीलिए देते हैं कि बच्चा घर पे मेहनत करे और मेहनत करके अपनी पढ़ाई को अच्छी बना सके। ठीक है, तो तुम्हारा नवंबर में तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया होगा? हाँ सर। और फिर लक्ष्य बैच? हाँ, फिर लक्ष्य बैच, उसके बाद कुंजी बैच। अच्छा, तुम आज एक बात बताओ, हाँ सर। एक बच्चा है मान लो, जैसे तुमने विजय बैच ज्वाइन कर लिया, यस सर। तो उसके बाद तुम्हें साल में कोई पढ़ाई के बारे में तो दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा कि अब ये बैच देखो वहाँ भी नहीं, देखो, नहीं, कुछ सोचना पड़ा? कुछ नहीं। मतलब विजय बैच एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि अगर एक बार बच्चा ज्वाइन कर ले हाँ, तो फिर भूल कल्याण जाए। होना निश्चित है, कल्याण होना निश्चित। अगर वो मेहनत से पढ़ेगा तो। अगर विजय बैच ज्वाइन कर लिया तो कल्याण होना निश्चित है, भूल जाओ फिर कोई, मतलब फिर कहीं नहीं भटकना, नहीं, कहीं भटकना नहीं। फिर यूट्यूब पे भी नहीं देखनी वीडियो कि अप्रैल से कैसे पढ़े, मई से कैसे पढ़े, जून से कैसे वो पढ़े। सब तो हमेशा आती रहेंगी, जनवरी से कैसे पढ़ी, फरवरी से कैसे पढ़ी, ये सब तो आम बात है। अरे चलो बढ़िया, तो मतलब एक बार विजय भाई ज्वाइन कर लो, उसके बाद केवल लग जाओ काम पे, हाँ, पढ़ाई करते केवल पढ़ाई करते रहो। बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इस बच्चे का अगला भाग, मतलब इंटरव्यू का अगला भाग बहुत रोचक भाग है बेटा, इस इंटरव्यू का अगला भाग जिसे हमारे अखिल सर कंटिन्यू करेंगे और इस बच्चे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ठीक है सर? कौन सा रोचक भाग है जो अचानक आपने मुझे बता दिया है? और मुझे भी नहीं पता इसे रोचक कैसे बनाना है। अच्छा, देखो भाई, बहुत रोचक भाग होने वाला है, इसे बनाने की कोशिश करते हैं रोचक भाग। यार स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या एम्बिशन है फ्यूचर में सर? अभी तो एग्जाम देना है, सीयूईटी का है, जैसे कि सीवीटी का? हाँ। यार सीवीटी संभव ज्वाइन किया है क्या? मैं समझो यूट्यूब से क्लास करता था। यूट्यूब से क्लास किया है? यार यहीं से सब इसे रोचक बना लेते हैं। अब तुम्हें ऑलरेडी एक पाथ ऐसा मिला जहाँ पे तुम्हें ये समझ में आई कि अगर मैं स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ूंगा, क्वालिटी कंटेंट से पढ़ूंगा, तो मेरा रिजल्ट ये बन रहा है। तो सीयूईटी के लिए तुमने यूट्यूब क्यों चुना रादर देन कोई प्लेटफॉर्म? मतलब इसका कोई भी जवाब दे सकते हो। सीयूईटी का जो डोमेन का सिलेबस है वो तो एकदम क्लास 12th का ही है, राइट। और वो तो मैं विद्याकुल से पढ़ ही चुका हूँ ऑलरेडी, और लैंग्वेज में इंग्लिश है वो भी पढ़ चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सिलेबस को रिवाइज कर लूँ और PYQs लगा लूँ तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। मैं इससे 95% एग्री करता हूँ, बट मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस हर एग्ज़ाम की अपनी एक एक्सक्लूसिविटी है। तो उसकी एक्सक्लूसिविटी के लिए जब कोई भी स्ट्रक्चर्ड बैच रेडी होता है, वो किसी का भी हो, मैं इसमें विद्याकुल की बात नहीं कर रहा, तो आई गेस उसमें जो एकेडमिक टीम है वो कहीं ना कहीं अपना इनपुट देती है। नेक्स्ट बढ़ता है सीयूईटी करने के बाद क्या मन है? लेट्स से DU मिल गई, फिर DU में क्या होगा? जाने का मन है DU में? कोई सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा तो ये ट्रेड लूँगा? इंजीनियरिंग में जाना है सर। इंजीनियरिंग में जाना है? किस ट्रेड में जाना है? इंजीनियरिंग में जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कहीं से तो कुछ हिंट मिला होगा ना, घर में किसी ने की होगी। मैं घर में नहीं किया, मेरी इच्छा है इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ने का। इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ने का? यस सर। चलो नाइस। कोई भी 2 सबसे इम्पोर्टेंट टिप टाइम मैनेजमेंट को लेकर? टाइम मैनेजमेंट को लेकर सर, हमें खुद से अपना टाइम टेबल बनाना होगा और उसको डेली अपने मतलब प्रयास में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बंक नहीं मारना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक तो अपना टाइम टेबल खुद बना लिया, क्योंकि हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, हाँ, सब की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी सॉल्यूशन उसी के पास होता है। उसी के पास होता है। तो बच्चे को बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपना टाइम टेबल बनाना है। पहला टाइम मैनेजमेंट टिप ये हो गया। सेकंड? दूसरा टाइम मैनेजमेंट के लिए सर, हमें मतलब कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय टाइमर लगा लेना चाहिए, ताकि जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम किस क्वेश्चन पे कितना समय दे रहे हैं। किस क्वेश्चन पे कितना समय दे रहा है? इसको हमें इससे पूरा अंदाजा रहेगा कि एग्जाम पीरियड में हमारा टाइम से पहले ही क्वेश्चन हो जाए, ताकि रिवाइज भी हो जाए अच्छे से। यार ये अच्छी टिप है, इसके ऊपर एक बुक मार्क कर लो, है ना। ये मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज, बात लगता था पिछले से पिछले साल किसी ने टिप दी थी,
हमने ये कि आप स्टॉप वॉच लगा के अपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके पास एक आइडिया होता है कि आप एग्जाम में यही सेम चीज तो तुम्हें कुंजी बैच में हमने कर सिखाई है। हाँ हाँ बताए थे कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। कुंजी बैच हम किस लिए लाते हैं, लाते हैं ना 5 पेपर, कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में करना है, लॉन्ग कितनी देर में करना है, बताते शॉर्ट कितनी देर में करना है। हाँ ऋषि सर तो पूरा खोल देते थे कि ये 10 मिनट में ये करना है, 20 मिनट में वो पूरा एकदम स्ट्रक्चर ही खोल ऋषि देते सर भी वो तो हर वीडियो में बताते थे ना कि 10 मिनट में निबंध लिखो, 5 थे। टाइम मैनेजमेंट का मैंने पूरे 3 घंटे का एक पूरा स्लॉट इन लोगों को, कम से कम जितनी क्लास ली मैंने कुंजी बैच के बाद और यूट्यूब पर, मैंने उनको दे दिया था कि हर क्लास में मैं 5 मिनट लेता था और ये बताता था कि आपको ये क्वेश्चन इतने मिनट में करना है, कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में घर पे आराम से हो जाता है। वहाँ पे बहुत प्रेशर रहेगा तो 2 घंटे 45 मिनट होगा, 3 तो नहीं होगा, 15 मिनट में आप फिर से चेक कर पाओगे। बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हिंदी का पेपर छूट वही इसीलिए मेरा ज़्यादा दबाव था, ये प्रेशर मुझ पर ज़्यादा था कि 250 क्वेश्चन के जो निबंध है उसको लिख डाले 450 पे, निबंध ही लिख देते हैं पूरा। निबंध लिख दिए 400 पे वर्ड का, और पता चला ऑब्जेक्टिव 10 नंबर वाले छूट गए। हाँ, मिलना 10 नंबर ही है उसमें। कुंजी बैच में सब सिखाया गया। हाँ सर सिखाया गया था। मजा आया? हाँ मजा आया सर। तुम्हारे पेपर तो नहीं छूटे कोई? नहीं मेरे पेपर कोई नहीं तुम हिंदी कितनी देर में कर डाले थे? नहीं मैं हिंदी लगभग 10 मिनट पहले कर दिया था सर। 10 मिनट पहले। हाँ आधा रिवाइज किया था, आधा छूट गया था सर। रिवाइज करने से हाँ आधा रिवाइज करने से छूट गया। सेकंड चलते हैं रिवीजन के लिए 2 टिप्स। रिवीजन के लिए सर। रिवीजन कैसे करें? रीज़न बीइंग कि जो बच्चा, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बैच को लेने के बाद कंप्लीटली क्लासेस अटेंड की और उसके बाद अगले दिन का इंतज़ार करा, फिर क्लासेस का रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस और उससे रिलेटेड कोई टिप जो देना चाहो। रिवीजन के लिए सर तो रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे आज कोई सब्जेक्ट पढ़े और रिवीजन नहीं किए, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़े तो वो बोझ के रूप में दबचा चला जाता है, नीचे चला जाता है। अगर उसको लगातार रिवाइज करेंगे तो मतलब हमारे माइंड में एकदम स्टेट रहता है कि हाँ सॉलिड रूप से, कि जब भी मैं अपने दिमाग को थोड़ा प्रेशर दूंगा तो वो क्वेश्चन याद आ जाता है कि ये पढ़ा था। राइट, इसलिए रिवाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। डन। इसे अब और रोचक बना लेते हैं। आपके पास आपकी टिप्स पहुंच गई, काम की चीज़ पहुंच गई। अच्छा यार, फन टाइम में क्या क्या करते थे जब एंजॉयमेंट करना हो? कभी रील्स देख लेते थे मोबाइल में। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सोशल मीडिया ज़रूरी है? किस लिए भाई? सर वो हेल्प भी करता है ना, हेल्पफुल भी होता है थोड़ा थोड़ा। कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, उसको हम अपने डेली लाइफ में लाकर अच्छा कर सकते हैं। डेली लाइफ में? डेली लाइफ। अच्छा, डेली लाइफ में लाके उसमें हेल्प करते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर जिसे फॉलो करते हो? किसी अकाउंट को तो फॉलो करते होगे। साइंस का है कोई, उसको फॉलो करता हूँ। उसको फॉलो करते हो। बाकी ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा इंस्पिरेशन जैसे फॉलो करते हो कि यार ये अच्छा है? को फॉलो करते हैं। मुकेश सर को फॉलो। और ऋषि सर का भी अकाउंट है आई गेस? किए थे लेकिन अनफॉलो कर दिए थे उसके बाद। अनफॉलो क्यों किए? मतलब सर ज्यादा हो गए थे फॉलोअर्स। फॉलो ज्यादा हो गए थे? नहीं, सर ने करा, तुमने करे? नहीं वो तो सर फॉलो नहीं करते भाई। अच्छा, फॉलो बैक ही नहीं करते। अच्छा, अनफॉलो कर दिया। और इसके अलावा अंकित सर आपका भी आएगा? अंकित सर को हाँ सर एक बार किए थे, मैसेज किए, शायद रिप्लाई नहीं दिए तो अनफॉलो कर दिया। बेटा क्या नाम बताया आपने अपना? विशाल तिवारी। अच्छा, सुमित तिवारी। आप एनर्जी मैच कर पा रहे मैं एनर्जी भी मैच कर पा रहा हूँ और मैं रिलेटेबल एंगल भी देख पा रहा हूँ। ये एग्रेशन हम पिछले 5 साल से एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों, ये था आज का प्यारा सा खूबसूरत इंटरव्यू। अब 2 चीज़ें आपके लिए हैं। यदि ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो 100% कमेंट करके जाना। और 500 डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, लगभग 7 स्टेट टॉपर है जो अभी तक आइडेंटिफाइड है। रिजल्ट लगातार खुल रहा है। आप क्या चाहते हो कि हम आपके कौन से ऐसे सवाल हैं जो टॉपर से पूछ सकते हैं, जिनसे आपको हेल्प हो सकती है, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। पहली चीज़। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल रिजल्ट के लिए लगातार चैनल पर बने रहना। बड़ा रिजल्ट है, 12 लाख बच्चों का रिजल्ट। ईश्वर की ऐसी कृपा हमारे ऊपर इस बार हुई है कि हमें ये अवसर मिला। तो हमारे जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा आप तक पहुंचने में, लेकिन आप देख रहे हो कि जितनी हमारी पूरी टीम है वो पूरी एनर्जी के साथ ग्राउंड पे आप लोगों के लिए आ गई है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और बिना देर करे पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहाँ से पढ़ेंगे ये आपकी मर्जी है,
हम ना इसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन बड़े होने के नाते गाइडेंस सिर्फ इतनी देंगे कि वहाँ पढ़िए जहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती हो, वहाँ पढ़िए जहाँ पे आपके भविष्य को बनाया जाता हो। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए विद्याकुल, जिसे बहुत मेहनत से पिछले 7 वर्षों से आपके लिए तैयार किया है। लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बड़े रिजल्ट देने का, और विजय बैच को एक बार ज़रूर देखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर से लेते हैं इसके ऊपर क्लोजर कमेंट। बेटा अब देखो, हमारे ये जितने भी इंटरव्यू होने वाले हैं सभी इसी तरीके के होंगे, क्योंकि हमारे सारे इंटरव्यू जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती भी जानी चाहिए समय के साथ। लेकिन उन सब के बीच में आपके प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास तो बच्चे से पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा ही सब कुछ बता देता है। इसके पास इतनी ज़्यादा बातें हैं कि इस इंटरव्यू को अगर हम 4-5 घंटे चलाएं तो चलता रहेगा। तो बेटा आप अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा। आपको टॉपर की कौन सी बातें मोटिवेट करती हैं? गिल भैया ने भी यही बात बताई है। मैं फिर से आपसे कहता हूं, कौन सी बातें मोटिवेट करती हैं? क्या आप जानना चाहते हो? किस तरीके से टॉपर पढ़ाई करते हैं? किस तरीके से टॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं? टॉपर्स कब बैच ज्वाइन करते हैं? कब वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं? कब रिवीजन करते हैं? कैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट करते हैं? बहुत सारे डाउट होंगे बेटा। नोट्स कैसे बनानी है? अगर आप कहोगे तो हम इन जैसे टॉपर बच्चों की नोट्स भी अपने ऐप के अंदर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपके क्या प्रश्न हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सारे प्रश्न दीजिएगा। मिलते हैं बेटा अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।